नमस्कार, बुलेट बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेट की रफ्तार से हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के साथ प्रदेश की खबरें, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी खबर यह है कि लखनऊ के ताज होटल में मायावती और अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे जुड़ी खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। लखनऊ के ताज होटल में मायावती और अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी बीएसपी के गठबंधन का ऐलान कर दिया। आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी बीएसपी 38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी बची 4 सीटों में से 2 सीटें सहयोगियों के लिए और कांग्रेस के लिए छोड़ी गई हैं। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि यह गठबंधन अमित शाह की नींद उड़ाने वाला है। मायावती ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बोफोर्स की वजह से कांग्रेस गई थी और अब राफेल की वजह से बीजेपी जाएगी। इस दौरान मायावती ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि इनकी राजनीति के दौरान गरीबी में इजाफा हुआ था। एसपी बीएसपी के बीच हुए गठबंधन से दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। गठबंधन का ऐलान होते ही कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जमकर आतिशबाजी भी की। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। अपने बीच पीएम मोदी को देखकर कार्यकर्ता गदगद हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेने के लिए कार्यकर्ताओं में होड़ मच गई। लखनऊ के नगर निगम में आईएएस की तैनाती की वजह से पीसीएस संघ नाराज हो गया है। इस तैनाती का विरोध पीसीएस प्रोन्नति अधिकारी संघ ने भी किया है। मामले को लेकर पीसीएस एसोसिएशन ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। इसमें पीसीएस संघ ने इस कदम को अपने अधिकारों का आनंद बताया है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस मामले में पीसीएस प्रोन्नति अधिकारी संघ भी कूद पड़ा है। एक देशों की यात्रा और विश्व पदयात्रा में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके पर्वतारोहियों का 20 सदस्यीय दल उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में स्वच्छता, सड़क सुरक्षा और बाघ सुरक्षा को लेकर मुहिम चला रहा है। इसी के तहत हरदोई में सर्वेक्षण यात्रा पर निकला यह दल अलग अलग जगहों पर स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक किया और कमियां परखी। साथ ही लोगों से अपील की है कि वह आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से निकाली गई सहायक कोषागार लेखाकार की भर्ती पूरी न होने के विरोध में अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदेश भर से आए अभ्यर्थियों ने कोषागार निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सहायक कोषागार लेखाकार की ये भर्तियां 2016 में आई थी। सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती परीक्षा के बाद परिणाम भी घोषित हो चुका है, लेकिन अब तक उनकी भर्ती पूरी नहीं हो सकी है। अभ्यर्थियों ने बताया है कि शासन की तरफ से नियमावली न बनाए जाने की वजह से उनकी भर्ती पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार जल्द कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके भर्ती को पूरा कराए। बरेली में भाजपा विधायक ने लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़कें डाली थी, जो कुछ ही महीनों में जर्जर हो गई। जब विधायक ने इसकी शिकायत बड़े अफसरों से की तो इंजीनियरों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और एफआईआर की मांग कर रहे हैं। इंजीनियरों ने कामकाज ठप कर रखा है। वहीं प्रभारी मंत्री ब्रजेश पाठक ने पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। बुंदेलखंड के चित्रकूट में आज भी सैकड़ों जानवर NH-76 पर खुला घूम रहे हैं। यही नहीं, शाम होते ही ये जानवर किसानों के खेतों में पहुंचकर उनकी फसलों को भी तबाह कर रहे हैं। किसानों की माने तो सालों से चली आ रही ये समस्या अब उनके लिए सरदर्द बनती जा रही है। सरकार भले ही इस समस्या से निजात दिलाने के लिए तमाम प्रयास कर रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए हैं। गाजियाबाद में ठंड बढ़ते ही स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग भी सचेत हो गया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में 10 मरीजों का स्वाइन फ्लू टेस्ट कराया गया था, जिसमें से 4 की रिपोर्ट नॉर्मल थी, जबकि 2 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। बाकी 4 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। बहराइच के नानपारा रुपईडीहा हाईवे रोड पर एक कार और मोटरसाइकिल में आमने सामने से जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर में 2 मोटरसाइकिल सवार हुए गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए रुपईडीहा नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। भदोई में निजी स्कूल की वैन में आग लगने से 13 बच्चे झुलस गए, जिसमें से 6 बच्चों को वाराणसी रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि रसोई गैस सिलेंडर से वैन चलाने की वजह से हादसा हुआ है। शामली के कांदला थाना इलाके में रेलवे ट्रैक पर पुआल से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रैक के बीचों बीच पुआल से भरी ट्रॉली से संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर फरार हो गया। वाराणसी में 2015 में
शुरू हुआ फ्लाईओवर का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो सका है, लिहाजा इसकी लागत भी 75 करोड़ से 202 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। पिछले साल 15 मई को पुल की बीम खिसकने से 15 लोगों की जान चली गई थी। उत्तर प्रदेश के वित्त नियंत्रक उच्च शिक्षा डिग्री पेंशन कार्यालय के अफसर फर्जी रिपोर्ट लगाकर मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल को बदनाम कर रहे हैं। जौनपुर के वीरेंद्र प्रताप सिंह ने करीब 6 महीने पहले पेंशन से संबंधित अपनी शिकायत पोर्टल पर दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक इसका निस्तारण नहीं किया गया। मथुरा के माठ इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसा यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 92 पर हुआ। बताया जा रहा है कि औरैया से आगरा होते हुए दिल्ली जा रही एक प्राइवेट बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस भीषण हादसे से घटनास्थल पर कोहराम मच गया। तड़के हुए इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हुए। कुंभ मेले में देश और विदेश से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। हालांकि कुंभ मेले की शुरुआत 15 जनवरी को मकर संक्रांति के पहले शाही स्नान के साथ होगी, लेकिन कुंभ मेले की अलौकिक छटा को देखने के लिए अभी से लोग संगम नगरी में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में गुजरात से आए श्रद्धालु कुंभ की तैयारियों को देखकर बेहद उत्साहित नजर आए। प्रयागराज के कुंभ मेले में आए कई संत अपने अनूठे अंदाज और गेटअप के वजह से श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं में एक हैं शिवयोगी मौनी महाराज, जिन्हें लोग रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से जानते हैं। मौनी महाराज 11,000 रुद्राक्षों की माला पहनकर जब मेले में निकलते हैं तो उन्हें देखने वालों की भीड़ लग जाती है। गोरखपुर में सरकार द्वारा चलाई जा रही एक नई मुस्कान योजना का संदेश लेकर पहुंची एलईडी वैन के माध्यम से लोगों को दर्शाया गया और इस एलईडी वैन के माध्यम से गोरखपुर शहर से लेकर गांव कस्बों तक के लोगों को यह बताया गया कि सरकार के इस बड़ी पहल से अब कोई भी बच्चा अपनी मुस्कान नहीं खोएगा। मासूम होठों की अब नई पहचान बनेगी, लिहाजा सरकार ने जन्म से कटे होंठ और तालू का निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार करा रही है। इसका कोई शुल्क नहीं है। सरकार की योजना गरीबों के लिए वरदान है। इसके लिए 180020811930 टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। बाराबंकी में पुलिस ने कोलकाता की एक फर्जी कंपनी का भंडाफोड़ कर दिया है। कंपनी 4% मासिक ब्याज का झांसा देकर लोगों को ठगती थी, जो अब तक करोड़ों रुपए जमा कर चुकी थी। पुलिस ने कंपनी में शामिल तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। ये फर्जी कंपनी सिर्फ बाराबंकी से ही करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर चुकी थी। हापुड़ में दौलाना थाना क्षेत्र के पिपलेडा गांव में सुबह 4 बजे एनआईए की टीम ने एक घर में छापेमारी की और एक युवक शहजाद को हिरासत में लिया। एनआईए की टीम ने हापुड़ जनपद में दोबारा छापेमारी की। पिछली छापेमारी में मस्जिद के मौलाना को गिरफ्तार किया गया था। उसी की पूछताछ के बाद एनआईए की टीम मौलाना को लेकर दौलाना थाना क्षेत्र के पिपलेडा गांव पहुंची और एक युवक को हिरासत में लिया है। खबरों के मुताबिक आतंकी गतिविधियों में शामिल मौलाना साकिब कमरा लेकर कुछ समय से यहां पर रह रहा था और मस्जिद में पढ़ाता था। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में एक महिला पुलिसकर्मी की गुंडई का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार में आ रही महिला पुलिसकर्मी खुद अपनी स्कूटी पर काबू नहीं रख सकी और पीछे से लोडर से टक्कर हो गई, जिसके बाद महिला कांस्टेबल ने चालक की जमकर पिटाई कर दी। हंगामे के चलते सड़क पर जाम लग गया। इसके बाद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाकर महिला कांस्टेबल और चालक दोनों को चौकी ले गए। फिलहाल मामले को शांत करा दिया गया है। यूपी एसटीएफ ने औरैया में 50,000 के इनामी बदमाश रामवीर सिंह उर्फ मामा को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर के सचेंडी में जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत की तलाश में पुलिस रामवीर की तलाश कर रही थी। रामवीर सिंह पूर्व दस्यु सुंदरी सीमा परिहार का बाही है। बागपत में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश घायल हुए हैं। मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। बदमाश एक व्यापारी पर फायरिंग करके भाग रहे थे तो पुलिस ने घेराबंदी कर एनकाउंटर के बाद उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए बदमाश वरुण लोहारी और जयंत उर्फ गोलू पार लूट, हत्या और गैंगस्टर जैसे संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। सहारनपुर में पत्नी द्वारा शराब पीने से मना करने पर पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के बाद आरोपी पति वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। बागपत के बड़ौत इलाके में एक किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि जहर खिलाने के बाद पीटकर उसकी हत्या की गई है। बड़ौत के बिजरौल गांव के रहने वाले किसान हितेंद्र के शरीर पर पिटाई के निशान भी मिले हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सीतापुर के महोली इलाके में कुछ वकीलों ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। उसी दौरान किसी ने इस पिटाई का वीडियो बना लिया। इसको सबूत मानते हुए पुलिस ने आरोपी वकीलों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
देहरादून से बड़ी खबर है, जहां स्वाइन फ्लू के दस्तक से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। आज एक और मरीज की मौत के बाद स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। वहीं 5 संदिग्ध मरीज मिले हैं। आज हरिद्वार की रहने वाली महिला का देहरादून के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। वहीं स्वाइन फ्लू के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू से पिछले 10 दिनों में 2 लोगों की मौत हो गई है। मसूरी के सुवाकोली के पीपीसीएल के पास एक कार करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से खाई से बाहर निकालकर मसूरी के सेंट मैरी अस्पताल में भर्ती कराया। टिहरी के एक घर में अचानक गुलदार घुसने से हड़कंप मच गया। हालांकि देर रात घर में घुसे गुलदार को वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद कर लिया और जंगल में छोड़ दिया। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज राज्य के पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बर्फबारी हो सकती है। जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में मरोज पर्व की धूम के साथ ही वाहनों में ओवरलोडिंग भी तेज हो गई है। आलम यह है कि 7 से 9 सवारियों में पास यूटिलिटी जैसे छोटे वाहनों में 30 से 40 सवारियां बैठाई जा रही हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा होकर त्योहार के माहौल को गमगीन कर सकता है। स्थानीय लोगों की माने तो क्षेत्र में सवारी वाहनों की पर्याप्त संख्या में संचालन न होने से मजबूरन लोगों को ओवरलोड कर सफर करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा मृग विहार के अंदर भी खनन माफियाओं द्वारा खनन किया जा रहा है। मृग विहार के अंदर जमकर पत्थर निकाले जा रहे हैं। कुछ पत्थरों से निर्माण कार्य हो रहा है और कुछ तस्करों को बेचे जा रहे हैं। स्थानीय लोग वन विभाग पर खनन माफियाओं के साथ मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। वहीं रेंज के अधिकारी इस खनन को चेक डैम बनाने के लिए निकालने की बात कर रहे हैं। खुले में मांस बेचने पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद रुड़की नगर निगम और प्रशासन हरकत में आ गया है। रुड़की और देहात क्षेत्र में कई स्थानों पर अभी भी खुली दुकानों में मांस बेचा जा रहा है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और नगर निगम ने शहर में अभियान चलाकर कई दुकानों को बंद कराया है। इसके बावजूद मांस विक्रेता खुले में मांस बेच रहे हैं, जिससे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालांकि एसडीएम ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही है। कोटद्वार के नौटियाल में पलायन रोकने के लिए एक रिटायर्ड फौजी मनोज ने गांव के बच्चों के लिए एक मॉडर्न स्कूल की स्थापना की है, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। रिटायर्ड फौजी ने पलायन कर दिल्ली पहुंचे लोगों की मदद से इस स्कूल की स्थापना की। मनोज की इस पहल के लिए गांव वाले लोग काफी खुश हैं। उनका मानना है कि मनोज स्कूल चलाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने अपनी पूरी कमाई स्कूल में लगा दी है। खटीमा में 5 दिवसीय उत्तरायणी पर्व का आगाज हो गया है। इस पर्व की शुरुआत आज पहाड़ी संस्कृति के साथ ही महिलाओं द्वारा छोलिया नृत्य के साथ हुई, जिसमें छात्र छात्राओं से लेकर शिक्षण संस्थानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच द्वारा खटीमा में 10 सालों से इस पर्व को मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति से रूबरू कराना होता है। उत्तराखंड में पिछले 7 सालों में सेब की पैदावार में भारी कमी आई है। इसके पीछे की वजह कम बर्फबारी और कीटनाशकों के इस्तेमाल को बताया जा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, हर्षिल समेत कई इलाकों में सेब की खेती की जाती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर गए राहुल ने वहां भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4.5 साल में देश में असहिष्णुता बढ़ी है, लेकिन 2019 सहिष्णुता का साल होगा। राहुल ने कहा कि इस समय भारत 3 बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, जो हैं असहिष्णुता, युवाओं में बेरोजगारी और किसानों की मुश्किलें। राहुल ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। राहुल संयुक्त अरब अमीरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। कोलकाता के पौष इलाके में स्थित एक मॉल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन किया। सिनेमा हॉल के अंदर न केवल नारेबाजी की बल्कि तोड़फोड़ भी की गई। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने फिल्म को नहीं चलने दिया। दर्शकों के साथ भी अभद्रता की गई। कश्मीर में मैदानी इलाकों सहित अधिकतर हिस्सों में एक बार फिर बर्फबारी हुई है। कश्मीर में बर्फ पड़ने के चलते इसका असर देश के बाकी हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। बर्फबारी के चलते श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। वहीं आम लोगों का जीना मुहाल है। इसके साथ ही सड़कों पर बर्फ जमने से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में एलओसी के नजदीक आईईडी विस्फोट में एक मेजर समेत 2 जवान शहीद हो गए। सीमा के पास शुक्रवार शाम को यह हादसा हुआ। आईईडी विस्फोट की चपेट में आकर मेजर और एक अन्य जवान बुरी तरह से घायल हो गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया।
मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसा यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 92 पर हुआ। बताया जा रहा है कि औरैया से आगरा होते हुए दिल्ली जा रही एक प्राइवेट बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस भीषण हादसे से घटनास्थल पर कोहराम मच गया। तड़के हुए इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया।